स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। अब बात उस मौलाना की इस बुलेटिन में हम कर रहे हैं जिसने हिमाकत की है गौ माता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी मां का अपमान करने की, जिसने यूपी में कानून के राज को चैलेंज कर दिया। इस मौलाना ने यूपी में गौकशी कानून को लेकर मुसलमानों को भड़काया है। यूपी में गौकशों के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इस मौलाना को शायद ये पता नहीं है कि यूपी में कानून तोड़ने वालों का योगी क्या अंजाम करते हैं। तो सीएम योगी और गौकशी पर इस मौलाना के जो बोल सामने आए हैं उसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। इस मौलाना का नाम भी हम आपको बताएंगे। कौन ये मौलाना है? मौलाना अब्दुल्ला सलीम इसका नाम बताया गया है, जिसने यूपी में गाय का मांस खाने का चैलेंज दिया है। और तो और रमजान के दौरान दी गई तकरीर में सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी है। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना? पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम बख्शन माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता ना क्या कानून बना? अगर 250 ग्राम तक पाया जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर। तो मौलाना की इबादत बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना को मानसिक दिवालियापन का शिकार बताया गया। देश में नफरत फैलाना चाहता है मौलाना। योगी सरकार में गौकशी पूरी तरीके से बंद है। योगी सरकार का कानून करेगा ऐसे लोगों का इलाज। बीजेपी ने मानसिक दिवालियापन ऐसे घोषित कर दिया। मौलाना मानसिक तौर पर इसका दिमाग खराब है कहा गया है। इस तरह का बयान देकर जो बात उन्होंने कही है ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। जहाँ तक बात अगर उन्होंने गौकशी को लेकर कही है और खासकर अगर योगी जी की माता जी के लिए कहा है, तो इससे ज्यादा भर्त्सना वाला काम कोई नहीं हो सकता। उसकी जितनी निंदा की जाए, ऐसे लोगों के लिए मैं खराब शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, वो मौलाना मानसिक रूप से दिवालिया है, वरना गौ माता कई कारण है। हमारे श्रद्धा के ही केंद्र है और वैज्ञानिक कारण भी है, जिसको गौ को माता के रूप में माना गया है। और उस सब कारणों को छोड़कर ये मैंने देखा है कि कुछ मौलानाओं की आदत है कि जो हिंदू धर्म के जो आस्थाओं के प्रतीक है उनके विपरीत बोलना। इसलिए वो जैसा बोल रहे हैं वो निंदनीय, भर्त्सना योग्य है, और यदि कोई ऐसा करेगा तो भुगतेगा भी, ये बात भी सही है। तो सीएम योगी के अपमान पर संत समाज भी नाराज है। महामंडलेश्वर विष्णुदास का मौलाना पर हमला, मौलाना को उल्टा लटका देना चाहिए। तो सीएम योगी के अपमान पर संत समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। बिहार का एक मौलाना जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को इस तरह बयान दे रहा है, ऐसे मौलाना को तो उल्टा टांग करके और योगी का डंडा पड़ेगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ऐसे मौलाना समाज के घातक हैं, समाज के दुश्मन हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। और मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ है, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले राजू दास जी का मैं रुख कर लेती हूँ। राजू दास जी, ये जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, मजहब में तो कम से कम इस तरीके से कोई बात नहीं की जाती, ना ही कुरान में ऐसा कुछ लिखा है कि आप इस तरीके की बातें कीजिए ताकि धार्मिक भावनाएं बढ़ के या फिर एक तबके को इस तरीके की बातें सिखाएं। तो फिर ये कौन से लोग हैं, कौन से मौलाना है जो इस तरीके की किताब लोगों को पढ़ा रहे हैं या फिर इस तरीके की तकरीर लोगों को दे रहे हैं? पहले तो बहुत दुखित हूँ, आहत हूँ कि इस प्रकार से देश में मौलाना है जो उत्तर प्रदेश के मुखिया और एक संत और एक धर्मगुरु के बारे में इस प्रकार का टिप्पणी कर रहा है, गौ माता पे टिप्पणी कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर यही टिप्पणी इस्लाम पर और मोहम्मद साहब पे हुआ होता तो फिर जय सीताराम हो गया होता। आपने देखा होगा सलीम की घटना, किस प्रकार से एक्स मुस्लिम है और वो चर्चा करता है तो क्या स्थिति हो गई।
आपने देखा होगा नुपुर शर्मा का, कन्हैया कुमार का, कमलेश तिवारी का, और एक कार्टून बनी 9 के 9 पत्रकारों की हत्या हो गई। लेकिन सनातन पे टिप्पणी करके आसान सा बच जाना, तो मुझको लगता है कि वो सौभाग्यशाली है कि बिहार से बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बोले होते तभी तक तो उत्तर प्रदेश की पुलिस निपटा देती उनको। अगर उनको योगी आदित्यनाथ जी की माता का मांस चाहिए तो फिर ये तो फिर नहीं ठीक है। और मैं निवेदन करूंगा, तमाम चैनल पर बैठकर इस्लामिक धर्मगुरु अच्छी चिकड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब तक इनके मदरसा में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र का अध्ययन नहीं होगा तब तक के सुधरने वाले नहीं। जब तक इनके मठ, मतलब इनके मस्जिद में जहां पर इबादत गाह है, जहां पर इनको इनकी शिक्षा एकता की, समन्वय की, भाईचारा की नहीं दी जाएगी, वहां कट्टरता का जो पाठ पढ़ाया जाता है ठीक है, वो नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक ये नहीं सुधरेंगे। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में एक दलित हिंदू को पीट पीट के मार दिया। छोटी सी 5 साल की बच्ची का क्या आयु, क्या उम्र, ये बैठकर गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। चले ठीक है राजदास जी, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी भी हैं। मौलाना साहब, कोई भी मौलवी, कोई भी मुस्लिम, क्योंकि ना तो कुरान में ऐसा कुछ कहा गया है कि आप कुछ इस तरीके की बातें कीजिए जो कि समाज में विद्वेष पैदा करे या फिर ऐसी चीजें करे। फिर ये सर कौन से मौलवी हैं, ये कौन से लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, गाय का मांस खाने की बातें कर रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उनकी मां को गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ऐसे शब्दों का सर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हम पब्लिकली सुना भी नहीं सकते आप लोगों को। नहीं, देखिए, ये बहुत निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर अपनी भावना प्रकट करनी है तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अभी मेरे भाई राजीव दास ने कुछ बातें कही हैं, मैं समझता हूं, देखिए, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर राजीव दास मुझे कुछ गलत नहीं कहेंगे तो मैं क्यों उनको गलत कहूंगा। अभी इन्होंने इतनी बातें कह दी कि मस्जिद में जो है गलत पाठ पढ़ाया जाता है, कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है। हालांकि मस्जिद में सिर्फ इबादत होती है, नमाज होती है, कुछ हिस्सों में पढ़ाया जाता है, वो भी कुरान पढ़ाई जाती है। और कुरान कहीं से कहीं तक कट्टर नहीं है। कुरान ये कहता है कि दूसरे के देवी देवताओं को, उनकी आस्था को बुरा भला मत कहो, ये कुरान कहता है। कुरान को जो लोग नहीं पढ़ते, नहीं जानते, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, वो इस तरह की टिप्पणियां कर जाते हैं। मैं उस मौलाना की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरे भाई राजीव दास जी से करना चाहता हूं जरूर। अगर गाय माता है तो माता पूरे देश में होनी चाहिए। ये तो अच्छी बात नहीं कि बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में तो माता है और नॉर्थ इंडिया में सरकार परोस रही है उसको। ये तो अच्छी बात नहीं है। ये कौन सी माता है? देखिए, मैं बुरे भाव से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं महंत राजीव दास से एक बात कहना चाहता हूं, आप इस पर काम क्यों नहीं करते कि पूरे देश में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया जाए? क्यों इस पर काम नहीं करते? आप इसकी तो मांग चाहे संत समाज कर रहा है ना राजीव दास जी। जो बात मौलाना साजिद जी कह रहे हैं, गलत बात नहीं कह रहे हैं वो भी। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं महंत राजीव दास के साथ में खड़ा हूँ और मुस्लिम समाज भी आपके साथ खड़ा होगा। राष्ट्रीय पशु की मांग कीजिए। आपकी तो आप कहते हैं हमारी सरकार है, फिर कहाँ की हमारी सरकार है आपकी, जब आपकी बात को नहीं मान रही है? तो आप कहिए ना कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए और तत्काल दिया जाए। इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमारे नबी ने, मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, 1400 साल पहले कही थी ये बात, कि गाय के मांस में बीमारी है और उसके दूध में शिफा है। यानी मना किया गाय का मांस खाने के लिए कि रुको, इससे जितना रुक सको। तो जब हमारी आस्था, हमारे सिद्धांत में ये चीज है और आपकी आस्था गाय के साथ में है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। पूरे देश के अंदर ये राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। इसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। जो सरकारें, सुनिए, जो सरकारें गाय को परोस रही हैं और काटने की व्यवस्था कर रही हैं, उनकी निंदा कीजिए। और जो टॉप 10 कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही हैं हिंदुस्तान से बाहर विदेशों में, उनकी भी निंदा होनी चाहिए। बिल्कुल सर, इसकी निंदा होनी चाहिए सर। लेकिन एक चीज और है इसमें, गौमाता को लेकर तो तमाम चीजें कही गई हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि प्रदेश को संभाल रहे मुखिया है, उनकी मां को भी नहीं बख्शा जा रहा, उनकी मां को लेकर भी टिप्पणी की जा रही है, इतनी अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है। देखिए, मैंने कहा है कि ये गलत है, निंदनीय है, अफसोसनाक है, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने तो बोला ना, बिहार सरकार को चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे।
किसी की भी माँ को, सीएम योगी तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं जी किसी की भी माँ को कोई क्यों बुरा कहे भाई? बिल्कुल क्यों कहे किसी की माँ को ठीक है। महंत राजूदास जी, मौलाना साजिद जी जो बात कह रहे हैं उस बात में भी दम है, वो भी जायज बात है। इसको लेकर आप क्या जवाब देना चाह रहे थे? आप बोलना चाह रहे थे, कुछ बोलेगा? नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, उन्होंने 2 विषय पर टिप्पणी किया। बोले कि कुरान में कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो मदरसे में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मस्जिदों से कुछ ऐसी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा आपसे महोदय कि अगर नहीं लिखा है, अगर आप नहीं समझाते हो तो आप अपने यहाँ के 5 साल से लेकर और 100 साल के लोगों को खड़े कर लो एक तरफ, उसकी भावना भाषा क्या है, और एक तरफ हिंदुओं को खड़े कर लो 5 साल से लेकर 100 साल तक, उनकी भाषा भावना क्या है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो आप शिक्षा दोगे वही तो बोलेगा। अभी जब ईरान का मामला था तो मैंने देखा कि छोटे से छोटे बच्चों का क्या भावना, मोदी मर जाए, मोदी का ऐसा हो जाए, हिंदुस्तान से हमको कोई लेना देना नहीं, हमारे तो माई बाप खामनेई साहब ही थे। तो ये कहां शिक्षा मिलती है? हम जिस देश में जिस बहुसंख्यक समाज के भाव और भावना के साथ कदर नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते, हम किसी धर्म के बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते, तो आपके यहाँ जब तक मदरसे में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक नहीं माना जाएगा। आप देख लो भाई, छोटी सी 6 साल की बच्ची ने अपने चाचू को रंग फेंका, एक चींटा पड़ गया आपके एक माता के ऊपर, तो वो माँ के सॉरी बोलने के बावजूद भी परिवार के लोगों ने, सब लोगों ने सॉरी बोला, माफी मांगा। क्या किया आपने? पीट पीट के मार डाला। यही शिक्षा देते हो? आप बताते हो कि नहीं, ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है। दूसरा तो आपने कहा गौ हत्या बंद होना चाहिए। हाँ, तत्काल गौ हत्या बंद होना चाहिए। हम मांग करते हैं शासन, प्रशासन, सरकार से कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गौ हत्या करने वाले को इनकाउंटर कर देना चाहिए और बीच चौराहे पे खड़े करके फांसी पर लटका देना चाहिए। तत्काल सरकार को ठोस इस पर निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, साजिद जी बोलेगा। देखिए राजीव दास जी, एक बात आप या तो समझना नहीं चाहते या समझकर जानबूझकर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं आप। मैं ये कहता हूं, इस्लाम में ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर होली का रंग किसी पे डल जाए तो वो उसको पीट पीट के मार डाले। इस्लाम में नहीं है ये चीजें। अगर कोई कर रहा है तो उसका निजी भाव है, उसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों आप इस तरह की बातें कहां से तमाम, इसलिए मैं निवेदन किया। सर मैं बीच में नहीं बोला। सर मैं बीच में नहीं बोला। मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी है। ना तो आप तमाम हिंदुओं को वेद पढ़ा सकते और ना मैं तमाम मुसलमानों को कुरान पढ़ा सकता। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो पढ़ा के दिखा दीजिए। मैं तो नहीं पढ़ा सकता भाई 40 करोड़ मुसलमानों को कुरान, और मैं सीधे रास्ते पे नहीं ला सकता, बिल्कुल नहीं ला सकता। हम अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। नहीं, हम लोग तो लाते हैं भाई। एक साधु ने, सुनिए सर, तो लाते हैं, नहीं लाते तो आप बात सुरक्षित रहते क्या? अगर हम नहीं लाते, नहीं पढ़ाते तो क्या बहुसंख्यक समाज के देश में जहां 90% हिंदू हो, 10% आप हैं, क्या आप सारे अपना कुरान, अपने रीति, अपनी रिवाज, अपने इस्लाम, मोहम्मद साहब को मान पाते, जान पाते? नहीं कर पाते महोदय। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपने देखा होगा बांग्लादेश में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, मानना पड़ेगा। तो मेरे भाई यही चीज दर्शाती है कि आप कितने पदस्यू हैं अपने मामले को लेकर। यानी आप समझते हैं कि हाँ गलतियां हैं हम में, इसलिए आप दूसरे को काउंटर करने की कोशिश करते हो। काउंटर मत करो, इस पर गहनता से अध्ययन करो कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। साजिद जी, जो बात आप कह रहे हैं वही बात शायद गौर करने वाली है, गहनता से अध्ययन करना होगा कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। आप हैं न मैं हूं जी। समाज के ठेकेदार न तो आप हैं न मैं हूं। आप भी अच्छी बात बता सकते हो, मैं भी अच्छी बात बता सकता हूं। अगर कोई ना माने तो डंडा लेके तो नहीं मनवा सकते। संवैधानिक देश में किसी को डंडा लेके नहीं मनवा सकते। नहीं मनवा सकते काउंटर करके भी। आप कीजिए काउंटर, नफरत फैले सकते हैं। अभी एक साधु ने ना मनवा सकते हैं। मौलाना साजिद साहब ऐसे, ठीक है मौलाना साजिद साहब, आप कह रहे डंडा लेके नहीं मनवा सकते। राजू जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास।
मौलाना एक साजिद साहब, जो साधु- बात आप कह रहे हैं डंडा लेके नहीं मनवा सकते सर, लेकिन ऐसे लोगों का बाइकआउट तो कर सकते हैं, क्योंकि इससे तो इस्लाम भी कहीं ना कहीं इस्लाम पे भी तो सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं। सर उनका बाइकआउट कीजिए, चाहे वो हिंदू धर्म में ऐसे लोग हो, चाहे मुस्लिम धर्म में ऐसे लोग हो। सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ। अभी एक संत ने क्या कहा आज मदरसों के लिए? उन्होंने कहा कि मदरसों में बच्चों की तस्करी हो रही है। कैसे रोक देंगे आप उनको? देश की हमारी एजेंसियां, क्या उनको पता नहीं कि बच्चों की तस्करी कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कौन कर रहा है? हमारी एजेंसियों को पता नहीं, साधु संतों को पता चल जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। इसका मतलब हमारे देश की जो एजेंसियां हैं वो नाकाम है, और ये साधु संत जो है, जो नफरत फैला रहे हैं खड़े होकर, ये सब कुछ जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है। तो फिर तो एजेंसियों को बंद करके इनको अपॉइंट कर देना चाहिए कि भाई अब आप देखो इन तमाम एजेंसियों के काम। दूसरी बात, आपने कहा अभी कि भाई बाइकआउट करना चाहिए। मैडम, संविधान हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम किसी का बाइकआउट करें। ये संविधान में है ही नहीं। अगर संविधान में कहीं ऐसा कोई क्लॉज है, मुझे बता दीजिए। सबसे पहले बॉयकॉट करने वाला मैं हूँ। राजू दास जी, क्या संत समाज में अगर कोई कुछ गलत करेगा तो क्या आपको उस समाज से आप बहिष्कार नहीं कर सकते उसका, अगर संविधान में ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं होता कि हम अगर कहीं एक यूनिटी में रहते हैं और वहां पर कोई कुछ गलत करता है तो उसका बहिष्कार कर दिया जाता है? एकदम बहिष्कार करते हैं, निकाल बाहर कर देते हैं, साजिद जेल में डाल देते हैं। साजिद साहब, ऐसा तो होता है और ये तो प्रक्रिया रही है। गांव देहात में भी ऐसा होता है। अगर गांव में कोई कुछ गलत करता है तो फिर उसका बहिष्कार किया जाता है ताकि वो सीधे रास्ते पर आए। मैडम देखिए, कहना अलग चीज है, करना अलग चीज है। मैं अपने भाई राजू दास जी से कहना चाहता हूँ, मुझे बताइए कहाँ आपने कब किसका बहिष्कार किया? राजू दास जी बता दीजिए, बताइए किसका कर दिया और कौन मान गया आपके समाज बहिष्कार में की बात जिसने को? भी गलत कार्य किया उसका बहिष्कार हुआ। समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया, कतई नहीं स्वीकार किया। प्रत्यक्ष उदाहरण अयोध्या का देख लो। मेरे भाई, स्वीकार ना करना अलग चीज है। सुनो सुनो हम भी नहीं सुनो स्वीकार सुनो, कर रहे अभी हैं। तक नहीं बोल रहे थे, अब बोल लेने दो। चुप हो जाओ, रुक जाओ। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। सुन लो, बोलिए आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था। रुक जाओ। अयोध्या की घटना आपको बता दें। अयोध्या में लमसम 99% साधु संत हैं, फिर भी 16 मस्जिद है। सभी मस्जिदों पे लाउड स्पीकर है, 5 वक्त की नमाज होती है। जहां पर मस्जिद है वहां खाली मंदिर ही मंदिर है, घंटा और घड़ियाल की आवाज ही आती है, फिर भी किसी भी प्रकार से कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। कौन शिक्षा देता है? हम ही तो शिक्षा देते हैं। अगर आपके जैसे लोग हो जाएं तो फिर यहां भी दंगा हो, बवाल हो। नहीं, यहां पर भी ये स्थिति हो जाए तो कहने का मतलब है हम लोग समाज को कंट्रोल में रखे हैं। सनातन में ये नहीं शिक्षा दी जाती जो आपके यहाँ शिक्षा दी जाती है। अगर आप अपने यहाँ शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी महोदय, जान जाओ। अब सुनिए बात, क्या आप सनातन में ये शिक्षा देते हैं कि मुसलमानों से बाइकाट कर दो, मुसलमानों से लेन देन बंद कर दो, उनको मकान किराए पर ना दो, उनको दुकान किराए पर ना दो? सर ये कोई तो सब्जी फिर वाला आपने आए अभी तो कुछ उसका देर आधार पहले कहा कार्ड था दे कि दो। अरे सुनो, आप कोई बात कहते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है, फिर ये फिर सुनो, हाँ मेरे पहले पूरी बात हो जानी चाहिए। हाँ जब जवाब हो जाए फिर एक सवाल और कर लो। कोई सब्जी वाला आपके महल्ले में आए तो उसका आधार कार्ड देखो, मुसलमान है तो सब्जी ना खरीदो। अगर कोई रेडी पटरी वाला आ रहा है तो उससे कोई सामान ना खरीदो। यही सनातन में, मैं सनातन को नहीं कहना चाहता महोदय, मैं नहीं कहना चाहता। सनातन में ऐसी चीज है ही नहीं। ये आप लोगों के मस्तिष्क में भरी हुई है, मुसलमान से नफरत। कोई भी धर्म किसी भी धर्म के मानने वालों से नफरत नहीं करता। मैंने चारों वेद पढ़ी हैं, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है। मुझे कहीं नहीं मिलता मुसलमान से नफरत करो। और ये सारे हिंदू धर्मगुरु नफरत करते हैं मुसलमान से। कहां लिखा है भाई? कौन सी वेद में लिखा है? जरा बताना, कौन सा श्लोक है कि मुसलमान से नफरत करो इसलिए कि वो मुसलमान है और जय श्री राम का नारा लगाकर उसको पीट पीट कर मार डालो? कहां लिखा हुआ है? और ये बोलो कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है और जाके मस्जिद पे झंडा लगा दो? कौन सिखाता है आप लोगों को? किसी मुसलमान ने आज तक किसी हिंदू ग्रंथ पर, किसी हिंदू देवी देवता पर कोई टिप्पणी की है? नहीं की है। ये सिखाता है इस्लाम। लेकिन आप रोज करते हो, आप रोज करते हो। और अभी भी साजिद साहब, अब जो बात आपने कही, अब आप सुन लीजिए। अब जो बात आपने कही ये भी प्रतिक्रिया ही हुई ना सर, एक तरीके से। कुछ वीडियोस ऐसे आए, कहीं थूक कर रोटी बनाई जा रही, कहीं नाम छुपाकर दुकानें चलाई जा रही हैं। तो सर ये प्रतिक्रिया ही थी ना फिर। सुनिए सुनिए, प्रतिक्रिया की भी कुछ मर्यादा होती है। मर्यादा ये है कि अगर मैं साजिद रशीदी मुसलमान होकर गलत काम कर रहा हूं, आप मुझे सजा दीजिए, मुझे गाली दीजिए, मुझे बुरा भला कहिए, पीटिए, लेकिन क्या मेरे आराध्यों को गालियां देनी शुरू कर देंगे आप? मेरे इस्लाम को बुरा भला कहने शुरू कर देंगे आप? मेरी कुरान को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे आप?
मोहम्मद साहब के बारे में गलत शब्द बोलना शुरू कर देंगे आप? क्यों? अरे इंसान गलत हो सकता है, धर्म गलत नहीं होता किसी का भी। बिल्कुल ठीक है सर, धर्म गलत नहीं होता। ठीक है राजदास जी, आखिरी कमेंट दीजिएगा। धर्म को बुरा भला कहो, धर्म को क्यों बुरा भला कहते हो? आपके यहाँ पूछना चाहता हूँ इनसे कि कलावा पहनकर, गले में माला पहनकर, मस्तक पे तिलक लगाकर, हिंदू नाम रखकर और बहन बेटियों के साथ छलावा कौन करता है? एक नहीं 1 लाख मामले हैं। ठीक ठीक, यही है प्रतिक्रियाएं जो होती है, जब कुछ ना कुछ चीजें होती है उनकी प्रतिक्रियाएं निकलती है, लेकिन सब बिल्कुल, लेकिन सवाल सर यही है कि ये जो चीजें हो रही हैं उसका बहिष्कार आखिर क्यों नहीं हो रहा? क्यों बार बार एक एक करके ये चीजें सामने निकल के रहे, चाहे फिर किसी भी धर्म की तरफ से हो, उसका बहिष्कार होना चाहिए ताकि ऐसी चीजें कम से कम बार बार सामने ना निकल कर आए किसी भी धर्म के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, लौटेंगे जल्द।